गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन और ये एमसीक्यू क्लियर करेंगे। आपके लिए अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें हम चैप्टर 2 के सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन जो आपकी बुक में भी नहीं है हम उनको सॉल्व करने वाला है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो फिलहाल अब हम शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसको शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हो। मतलब हमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल पहले से ही दिए होंगे। तो पहले ध्यान आपका इधर होना चाहिए, शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होता है। अच्छा, शून्य यानी आपको पता होगा कि अल्फा और बीटा को हम क्या कहते हैं, शून्य। तो अल्फा और बीटा हमारे क्या होते हैं, ये शून्य योग लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, शून्यकों के योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया कि नहीं। और इधर गुणनफल की बात करें तो इधर क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्य मतलब अल्फा और बीटा का गुणनफल। तो हमें पता है अल्फा और प्लस बीटा का एक फॉर्मूला बनता है और अल्फा इंटू बीटा का एक फॉर्मूला बनता है। मतलब हमें क्या इस क्वेश्चन में याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पहले से दी रही होगी और इसका यूज करके हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है इसमें ध्यान से देखो, ये 1/4 स्टार्टिंग में क्या है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें, 1/4। तो ध्यान से देखो, फिर जो -1 दिया है वो क्या होगा, गुणनफल। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें कितनी दी है, -1। अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम पता क्या होता है, -b/a मैंने लिख दिया। ये 1/4 का 1/4। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बनता है, c/a और ये -1 का अच्छा इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक लगा देते थोड़ा ठीक लगे। अच्छा, अभी इतना क्लियर है आपका। देखो, इस सम को सॉल्व करने की हमारे पास 2 मेथड होती है, ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाए तो आप लोगों को यही मेथड यूज करना है, वो फॉर्मूला शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। खैर फिलहाल देखो, अब इसे इतना करना आएगा तो फिर आगे क्या करना है, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू माननी है। किसको मानना है, ए को। अब ए को मानने के लिए हमारे पास 2 पोजीशन है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। या तो फिर हम ए बराबर 4 मान सकते हैं या तो फिर ए बराबर 1 मान सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाता है। लेकिन हम फिलहाल ए की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसी को मानते हैं, ठीक है, सरलता के लिए हमारा आंसर थोड़ा आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर तो ए बराबर 4 मान सकते हैं या तो फिर हम ए बराबर 1 मान सकते हैं। तो फिलहाल हम कितना मानेंगे, ए बराबर 4 मान लिया मैंने। अच्छा, ए बराबर 4 मान लिया तो फिर -b बराबर कितना हो रहा है, 1, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा, -1। ए और b की वैल्यू मिल गई। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, c। तो हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू हमने कितना माना था, 4। ए का मान हम दूसरे स्टेप में रख देंगे इधर, ए की जगह कितना रख दिया, 4। ये वैसे का वैसा ही। फिर आपको क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सी, 4 का -1 से मल्टीप्लाई -4। तो देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारे पास है। अब जब तीनों की वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c = 0। इसमें हम abc की वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो a की जगह कितना रखेंगे, 4, x² का x², b की जगह पर -1 यानी कि -x हो जाएगा और c की जगह पर -4। तो इस तरीके से देखो हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही तो पूछा था हमसे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और हमने द्विघात बहुपद ज्ञात कर लिया। किसका यूज करके, योगफल और गुणनफल का। तो ये आपका इस तरीके से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना आप लोग। एक और एग्जांपल करते फिर एक क्वेश्चन आप लोग को खुद से करने का रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को और ट्राई करता हूँ। ये लोग आप खुद से ट्राई करो और याद रखना, सिर्फ ये वीडियो नहीं है आप ऐसे मोबाइल में देख रहे, आप लोगों को बाकायदा नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, फिर इसे सॉल्व करना है। चलिए, जब भी क्लास अटेंड करो तो नोटबुक और पेन आपके हाथ में होने ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। √3 यानी मतलब क्या हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू स्टार्टिंग वाली और ये 1/3 किसकी वैल्यू हुई, अल्फा इंटू बीटा की। समझ आ रहा है। चलिए अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, -b/a, √3 का √3, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a, 1/3 का 1/3। इसके नीचे एक मान लेते हैं। अच्छा फिर से ध्यान से देखो,
अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखने के बाद चेक करते हैं कि एक, सबसे पहले हम ए को मानेंगे, लेकिन ए को मानने के लिए हमारे पास दो पोजीशन है, ये और ये, लेकिन एक ही, या तो फिर ए बराबर 1 मान सकते हैं और ए बराबर 3 मान सकते हैं। तो हम किसको मानेंगे, ए की वैल्यू बड़ी कहाँ है यहाँ पर, तो हम मानेंगे ए बराबर 3। ए बराबर 3 है तो सी बराबर कितना हो गया 1। अब इधर मैंने ए की वैल्यू मानी तो ए का मान कहाँ रखना पड़ेगा, इस साइड में। तो देखो माइनस बी का बी और ए की जगह कितना माना था हमने 3 लिख दिया, और ये √3 का √3 1 का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। माइनस बी का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी, 3 का √3 से मल्टीप्लाई 3√3, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 3√3। देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। मानक स्वरूप क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ए की जगह कितना 3x² x², b की जगह पर हमें लिखना -3√3, -3√3x का x, और c की जगह पर हमें लिखना 1। तो देखो ये भी आंसर हमारा आ चुका है आसानी से। तो ये आई थिंक मेरे को लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। अब रही बारी एक एमसीक्यू की, ये थोड़ा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने यहाँ पे रखा, लेकिन आप लोग याद रखना अगला जो वीडियो होगा वो चैप्टर 2 का निचोड़ होगा, उसमें सारे के सारे चैप्टर 2 के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 2 की, सॉरी ये एमसीक्यू की। यदि द्विघात बहुपद k - 1x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, क्या लिखा, एक शून्यक -3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हम ज्ञात कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट समझो पहले, शून्यक का मतलब क्या होता है ये बताया तो अभी इसको एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओगे। तो शून्यक का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू शून्यक होती है उसको यदि हम p ऑफ x में रखते हैं तो हमें p ऑफ x में मतलब x के जगह पर जब इस वैल्यू को रखेंगे तो p ऑफ x का मान हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इतना तो क्लियर है कि यदि इस वैल्यू को मैं x की जगह पर रख के सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर 0 मिलेगा, और इसी बात को हम यूज करते हुए इसे सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, x की जगह पर -3 रख के सॉल्व करना है। तो देखते हैं, अब मैंने यहाँ से ये बहुपद ले लेते, पहले मैं इसको मिटा दे रहा हूँ डस्टर। हाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है इस एमसीक्यू को, इंपॉर्टेंट है, कभी बार हम पूछ लेते हैं अपनी बोर्ड के एग्जाम में। चलिए तो हमें दिया p ऑफ x बराबर k - 1x² प्लस kx प्लस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। x की जगह पर हमें कितना लिखना है, -3 लिखना है। तो चलो इतना तो क्लियर है कि p ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0। मैं लिख दिया 0। अच्छा ये 0 मैं सामने कर दूंगा बाद में, अभी रहने देते, तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। x की जगह पर हम x की जगह पर हमें कितना लिखना है, -3 लिखना है। तो मैंने पूरे इक्वेशन में x की जगह पर -3 कर देता हूँ मैं पहले, k - 3 प्लस 1। अच्छा इतना पता, p ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि ये शून्यक है। पहले इधर सॉल्व करते हैं हम राइट हैंड साइड को। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 9 आएगा, प्लस का 9 याद रखना स्क्वायर है, तो प्लस का 9 आएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 9k, और 9 का मल्टीप्लाई -1 से तो -9, ये हो गया सॉल्व। चलिए -3 का मल्टीप्लाई कैसे, तो -3k हो जाएगा ये, और ये +1 का 1, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। अब यहाँ पर देखो 9k - 3k करेंगे तो कितना मिलेगा, 6k, और माइनस का 9 प्लस का 1 यानी कि मिल जाएगा मेरे को -8 बराबर 0, ठीक है। तो ये इतना क्लियर है आप लोग का। अब देखो ये -8 जो है सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 8/6, मतलब अब जैसे आप 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो k का वैल्यू कितना मिला मेरे को, 4/3। देखो हमारे ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपके चैप्टर 2 के लिए, और चैप्टर 2 आपको पता है गुजरात बोर्ड में लगभग 6 मार्क्स में लगभग पूछा जाता है, तो काफी वेटेज रखता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।